एक लड़की थी जो चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से आसमान को घूरा करती थी। ना कोई बड़ा नाम, ना अमीर बाप, सिर्फ एक सपना जो उसका नहीं था पर बन गया। उसने अपनी पहली उड़ान जमीन से नहीं बल्कि किताबों से भरी थी। और फिर एक दिन वो इतनी ऊंचाई पर पहुंची जहां हवा भी साथ नहीं देती और वक्त थम जाता है। फिर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन वो प्रेस कर देना, क्योंकि जो लोग हमारे दर्शक हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है यहाँ की हर एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होती, हर एक वीडियो आपके लिए आपकी लाइफ चेंजिंग साबित। साल 1970 की एक सर्द रात, हरियाणा का एक छोटा सा शहर करनाल, एक छोटे से घर की छत पर एक 8 साल की लड़की आकाश की ओर देख रही थी। वो जानती थी उसकी जमीन की जिंदगी इस धरती से थोड़ा ऊपर है। कल्पना चावला अक्सर अपनी माँ से पूछा करती थी, क्या ये तारे भी सांस लेते हैं? दोस्तों, आज एक बार आप भी अपनी छत पर जाना, उसी तरह एक बार आसमान की तरफ देखना और बिल्कुल कल्पना की तरह सितारों से एक सवाल पूछ कर देखना। जवाब मिले या ना मिले फिर भी पूछते रहना, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, सपनों की, उड़ान की और कुछ कर गुजरने की। जब क्लास में बच्चे किताबों में उलझे थे, कल्पना खिड़की से बाहर पक्षियों को उड़ते हुए निहार रही थी। वो पढ़ाई में थी लेकिन उनकी आत्मा उड़ान में थी। उन्होंने अपने सपनों को कभी किताबों के पन्नों में कैद नहीं किया, उन्हें दिया एक खुला आसमान और उन्हें ऊपर उड़ाया। स्कूल की यूनिफॉर्म उनके लिए सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, उसमें उन्होंने अपनी उड़ान की ड्रेस सिल ली थी। उन्हें आर्ट से प्यार था लेकिन उन्होंने चुना एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि तारे उन्हें बुला रहे थे। दोस्तों, एक पल के लिए जरा आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए अपने बचपन को, जब आपने भी कभी न कभी पहली बार उड़ने का सपना देखा होगा। और अब एक कागज पर लिखिए, मैं तब क्या बनना चाहता था या बनना चाहती थी, और अब मैं क्या बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, और क्या अब भी कोई उड़ान बाकी है? अगर दिल से कोई आवाज आए तो उसी आवाज को अपना अगला आसमान बना लीजिए। 21 साल में कल्पना भारत को छोड़कर अमेरिका चली गई, अकेली लेकिन विश्वास से भरी। वहां भी उन्हें सुनना पड़ा, यू कांट बी एन ओमेन एंड एन एस्ट्रोनॉट। नासा ने उन्हें पहले राउंड में रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू के बाद कहा, मैं पहली बार गिरी हूं लेकिन आखिरी बार नहीं। आज आप भी अगर चाहें तो एक ना को हाँ में बदलने की कसम ले सकते हैं, अपने सबसे बड़े रिजेक्शन को एक मिशन बना सकते हैं। 1997 जब कल्पना चावला एक इतिहास बन गई, वो स्पेस में जाने वाली भारतीय पहली महिला थी। लेकिन उनका मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो हर उस बेटी का सपना थी जो खुले आसमान में अपनी उड़ान तलाश कर रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी की 252 बार परिक्रमा की, लेकिन उनका दिल हर बार भारत के पास ही रहा। उन्होंने तिरंगा अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, ठीक अपने दिल के पास, ताकि जब भी धड़कने चले देश की याद भी साथ चले। आप जरा एक पल रुकिए और सोचिए, मैं जो भी करता या करती हूँ, क्या उसमें भारत की एक झलक हो सकती है? चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस एक तरीका सोचिए जिससे आपका काम सिर्फ आपका ना रह जाए बल्कि देश का बन जाए, और कल से उसे जीना शुरू कीजिए। 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लौट रहा था, लेकिन वो नहीं लौट सका। आकाश की ऊंचाइयां छूने वाली कल्पना हमेशा के लिए उसी आकाश का हिस्सा बन गई। वो लौटी नहीं, लेकिन हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए ठहर गई। उनका सपना टूट गया लेकिन उसका नूर आज भी हर उस लड़की की आंखों में चमकता है जो उड़ना चाहती है। हादसे के कुछ देर पहले उनका आखिरी संदेश था, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, लिविंग द ड्रीम्स। वो जानती थी ये सफर उनका सपना था और वो उसे जी रही थी आखिरी सांस तक। दोस्तों, 1 मिनट के लिए जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, उस अधूरे सपने को याद कीजिए जो किसी हादसे या किसी डर की वजह से ठहर गया था। कल्पना के लिए उनके अधूरे सफर के नाम पर उस सपने को फिर से जिंदा कीजिए। आज से उसे पूरा करने की शुरुआत कीजिए, ताकि जब आप उड़े तो उन्हें महसूस हो उनका सपना आज भी जिंदा है। कल्पना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उड़ान हर उस लड़की के दिल में जिंदा है जो अपने पंखों पर भरोसा करना सीख रही है। नासा की दीवारों पर उनका नाम दर्ज है और भारत के हर सपने में उनकी रूह सॉफ्टली गूंजती है। एक तारा है उनके नाम पर और चांद पर एक छोटा सा क्रेटर, जैसे खुद आसमान ने उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया हो। अब बारी आपकी है, अपनी जिंदगी की कल्पना खुद बनिए, अपने डर से ऊपर उठिए
अपने सपनों को आवाज दीजिए। मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगी जब तक मेरी रूह आसमान को न छू ले, ये कमेंट में लिखिए, क्योंकि यही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। उस उड़ान को आगे बढ़ाना जो कभी थमी नहीं, सिर्फ हमें सौंप दी गई है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और बिना कमेंट किए मत जाना। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम वो कहानियां लाते हैं जो आपको आपके असली आप तक पहुंचाएं।